आज के क्लास की शुरुआत करते हैं कल बताए गए टाइप पर आधारित प्रश्न के साथ। कल जो हमारा टाइप हुआ था टाइप 3 कि यदि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में दिया हुआ रहता था और पहला साल R1%, दूसरा साल R2% और तीसरा साल R3% बढ़ता था, तो उसका हम लोग लिखे थे कि n वर्ष बाद जनसंख्या और n वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो देखिए उसी पर आधारित एक टाइप जो है, इस पर एक प्रश्न है। हम प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं और उस प्रश्न को आप लोग को बनाना है। जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनिए कि एक कस्बे की जनसंख्या क्या दे रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहला साल क्या बोल रहा है, प्रथम वर्ष कितना % हो रहा है वृद्धि। तो पहला साल 5% के वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 5% वृद्धि। एक कस्बे की जनसंख्या में पहला साल 5% की वृद्धि हुई और दूसरा साल, दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, 5% की कमी। क्या हो रहा है, 5% की कमी हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, ये जो दूसरा साल है ना, इसके अंत में जनसंख्या बोल रहा है, दूसरा साल के अंत में जनसंख्या आपका हो गया है 7980। कितना, 7980। तो आपको बताना है कि पहला वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितना था, यानी कि शुरुआत का जनसंख्या आपको बताना है कि कितना था। सवाल समझ में आया सबके कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहला साल 5% की वृद्धि होता है और दूसरा साल 5% के कमी होता है। यदि दूसरा साल के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहला साल के प्रारंभ में इसकी संख्या कितनी होगी। और यह सवाल आपको MBA परीक्षा 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह सवाल आपको MBA परीक्षा 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 मिनट समय देते हैं, जल्दी बनाइए। बन गया सबके, 8000 आंसर आया है। देखिए कितना, अरे कितना सवाल अच्छा है और कितना हल्का सवाल है और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में पूछा जा सकता, पूछल है। देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या पहला साल में कितना वृद्धि होता है, 5%, और दूसरा साल में क्या हो जाता है, 5% कम जाता है। तो दूसरा साल के अंत में जनसंख्या कितना है, 7980। तो आपको पूछ रहा है कि पहला साल का जनसंख्या कितना, यही ना सवाल है जी। तो अगर हम ई मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक जनसंख्या बराबर x, ठीक है। अब बताइए इस शुरुआत का जनसंख्या अगर x है, और आपको ये भी हम सवाल कल पढ़ा चुके हैं कि अगर अलग अलग दर से बढ़ता है तो n वर्ष बाद जनसंख्या कैसे, हम सूत्र भी बताए हैं ना जी कि n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, इस सूत्र पर भी बात कर चुके हैं हम, p × 1 + R1/100। पहला में बढ़ रहा है तो R1 लेंगे प्लस में, और दूसरा में घट रहा है तो 1 - R2/100, यही ना है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यह n वर्ष बाद जनसंख्या है, यानी कि 2 साल के अंत का जनसंख्या यही हमारा है 7980। तो यहाँ से अगर हम देख लेंगे कि 7980 हो जाएगा, हाँ, और इतना बराबर हमको p हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्तमान जनसंख्या शुरू वाला होगा ना, तो p × 1 + R1 के जगह पर शुरू में 5/100 × 1 - R2 के जगह पर 5/, होगा। अब यहाँ से हमको यही p के मान निकालना है, हल करके निकालना है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि 7980 बराबर p × यहाँ से देखो जी 20, तो 1 + 1/20, 20 21/20 हो जाएगा, गुना 20 में से गया तो 19/20 होगा। यहाँ से बताइए p का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो 20 इधर आ जाएगा, 7980 × 20 × 20, और ये बटा में क्या हो जाएगा, 21 × 19। अब बताइए कटेगा ये 19 चौके 76 और कट जाएगा, 21 से कटाइए, कुछ से कटेगा ये 19 चौक 76 और 3, हाँ कट जाएगा ये भी। देखिए 19 चौके 76 और 3 होगा 19 दूनी 420 में से कटेगा, और यहाँ से 21 दूनी
42, ये 20 में रहते कटेगा। अब बताइए 20 गुना 20 कितना हुआ? 8000 हुआ। तो ये 8000 हमारा क्या आया? प्रारंभिक जनसंख्या आया कि नहीं आया? तो सवाल बहुत टेढ़ा था, सवाल हल्का था, कलम बजा थे ना इस पर जी। समझ में आया सबको? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। देखिए अब आप लोग के सामने एक और सवाल हम देने जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन लड़का लड़की बना लेती है बढ़िया से। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका है कि एक नगर की जनसंख्या, सुनो ध्यान से सब कोई, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या आपका है 48,600। कितना है? एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहला साल में इसमें 25% की वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? प्रथम वर्ष में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रहा है और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो रहा है। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है? 8% की कमी। देखिए यहाँ प्लस लिखा है तो वृद्धि, माइनस लिखा है तो कमी। 8% की कमी हो रहा है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के अंत में, आपको बताना है कि 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, इस शहर की जनसंख्या। और यह भी सवाल आपको बैंक पीओ परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। किसमें? बैंक पीओ 2008। बैंक पीओ समझ जाओ, बैंक पीओ का एग्जाम थोड़ा सा होता है टफ, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। सवाल आपका क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहला साल में इसमें 25% की वृद्धि हो रहा है और दूसरा साल में 8% की कमी यानी घटोतरी हो रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? जल्दी से बनाइए फ्रैक्शन। सवाल सबको बनाइए, आ गया सबके? तो चलिए एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 48,600 है और पहला साल में क्या होता है? 25% के वृद्धि और दूसरा साल में क्या होता है? 8% के कमी। तो आपको बताना है कि 2 साल के अंत में जनसंख्या। बताइए, आपको सूत्र हम लिखवाए हैं ना जी कि n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, सूत्र लिखाया हुआ है P × 1 + R1 बट्टा 100। एक जगह बढ़ रहा है तो बढ़ा दिए और 1 - R2 बट्टा 100 कर देंगे, घटा दिए, है ना। अब यहाँ से बताइए n वर्ष बाद, यहाँ पर आप बताइए शुरुआत में जनसंख्या है हमको कितना? 48,600। तो 48,600 यहाँ पर हो जाएगा P के जगह पर, क्योंकि हमको यही निकालना है, इंटू 1 + R1 के जगह पर क्या हो जाएगा? 25%, 25 बट्टा 100 इंटू 1 - R2 के जगह पर 8 हो जाएगा ना, बट्टा 100। अब यहाँ से आइए काट कुट करते हैं। 48,600 यहाँ से आइए, 25 चौके 100, यहाँ से काटिए 2 चौके और 25 चौके, कोई दिक्कत? यहाँ से आइए 1 + 1 बटा 4 हो गया, 4 1 5 बटा 4 होगा। हाँ चलिए गुना 1 - 2 बटा 25 यानी 25 में से 2 गया तो कितना? 23 बटा 25 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखिए तो ये 4 से कटेगा। यहाँ से पहले देखो 5 25। अब यहाँ से देखो 5 × 4 अगर गुना करेंगे तो 5 के 20। देखो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा? 20 होगा ना। 20 से अगर इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0। अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2430 मेरा तो कट गया। अब 2430 फाइनल आपका आंसर ही होगा, 2430 गुना 23। ठीक है, तो बताइए 2430 में 23 से गुना के अलावा कितना आया है? 55,890 आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? हाँ समझ में आया सबके? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन आपका है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या, कितना साल पहले? 3 वर्ष पूर्व। सवाल आपको है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या आपको दिया हुआ है 1,60,000। कितना दिया हुआ है? 1,60,000। ये कै साल पहले का दिया हुआ है? 3 साल पहले की जनसंख्या दिया हुआ है। और यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% और 5%, देखिए पहला साल 3%, दूसरा साल
2.5% और तीसरा साल 5% की दर से बढ़ा हो, यानी कि तीनों ही क्या हुआ वृद्धि हुआ हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या, यानी कि आपको निकालना है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। और यह भी सवाल आपको पूछा गया है MBA परीक्षा 2004, MBA परीक्षा 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल समझ में आया सबको? सवाल आपको दिया हुआ है, एक बार हम फिर से मान लेते हैं फोकस, कि 3 साल पहले कोई कस्बा की जनसंख्या कितना है? 1,60,000। पहला साल जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 3%, दूसरा साल 2.5% और तीसरा साल 5%। तो आपको बताना है कि इस तरह से बताइए कि हमारा वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। तीनों हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। बन गया जी आप लोग के? चलिए बन गया, तो उम्मीद करते हैं कि आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग बना लेते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल तो है कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितना है? 1,60,000। अब बताइए कि 3 साल पहले जो जनसंख्या 1,60,000 है और तीनों साल जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रहा है, तो मेरा जाहिर सी बात है कि आंसर जब होगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, नहीं? तो अब देख सकते हैं आप कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या आपको दिया है 1,60,000। अब बताइए इसी में तो आपका पहला साल कितना बढ़ रहा है? 3%। तो पहला साल 3% बढ़ाएंगे तो गुना क्या होगा? 100 + 3 यानी 103/100 हो जाएगा। हाँ होगा ना? चलिए दूसरा साल इसी जनसंख्या को बढ़ावेंगे तो 2.5% का आ रहा है, तो 2.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 100 + 2.5/100 होगा ना? तीसरा साल जनसंख्या बढ़ रहा है कितना? 5%, तो इतना गुना क्या हो जाएगा? 100 + 5/100। अब बताइए यही जो मेरा हल करके आएगा यही तो आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा वर्तमान हो जाएगा। कोई भार है? तो चलिए आप इसको अगर हल करिए, 1,60,000 गुना ये हमारा 103/100 हो गया, नहीं गुना अगर ये देखा जाए तो 100 और 102.5/100 हो जाएगा, होगा? हाँ गुना अगर इसको देखा जाए तो 105/100 हो जाएगा, हो गया? अब देखिए आप 2 4 0 काटिए, पहले 2 4 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। ठीक, अब यहाँ पर हमारा है 16, यहाँ 103, यहाँ 110, 125, यहाँ 105 और यहाँ नीचे है 10 गुना 100। और इसको हम काटने का प्रयास कर रहे हैं। 21 पचे 20 पचे, कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए 2 पचे 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 20 पचे 100 और पचे 25, 205 पचे हो गया। अब यहाँ से आप आइए, यहाँ 16 है, 2 से कट जाएगा, 8 में रहते कटेगा ना जी। तो ऊपर अब में हमको हुआ है 8 गुना 103 गुना 205 कटेगा, 205 गुना 21। नीचे में क्या हमको बचा हुआ है? सिर्फ 20 है ना? 20 को चलिए 2 गुना 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब बताइए 2 से 4 में रहते कट गया है। अब यहाँ से आप देखिए 10 है ना, ये इसको 5 से काटिए, 41 पचे और फिर ये 2 पचे और 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 गुना 103 गुना 41 गुना 21, यानी कि 2 गुना 103 गुना 41 गुना 21 करने के बाद मेरा क्या आंसर आया है जी? गुना किया है सब कोई? कितना? 1,77,366। सबको आया इतना आंसर? हाँ, तो चलिए अगर आ गया है तो देखिए कितना आसानी से सवाल बन गया, नहीं? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पर चलते हैं।